Hello students and welcome to Have Good Classes. Myself Venus Kochar. और लास्ट वीडियो में हमने 12th कॉमर्स की दो बुक्स जिसके पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में बात करी थी, उसके आगे से हम आज इस वीडियो में शुरू करते हैं। आज हम 12th क्लास की बिजनेस की फर्स्ट बुक के जो फर्स्ट पार्ट है उसकी बात करेंगे, जो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर से आज हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट किनके द्वारा किया जाता है और मैनेजमेंट का फ़ायदा किसको होता है। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो है वह कंपनी हो, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस हो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस हो, काम किस तरह किया जाए और काम को किस हिसाब से करना चाहिए उसे मैनेजमेंट द्वारा ही किया जाता है। जैसे हम अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस के रूप में बात करें, तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड वर्क्स विच इज़ डन बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल। यानी कि मैनेजमेंट वो काम है जो अलग अलग मैनेजर्स द्वारा एक साथ किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो काम है, उसका जो गोल है, उसे पूरा किया जा सके। तो हम आगे बात करते हैं कि मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स, कि जो काम अलग अलग मैनेजर्स द्वारा अलग अलग टाइम पे किया जाता है और जो कि एक साथ कंपनी के गोल्स को पूरा करने के लिए होता है, वह मैनेजमेंट कहलाता है। आगे हम अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently, which means कि जो काम है कंपनी का वह पूरा हो किस हिसाब से, effectively and efficiently। effectively and efficiently का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मैनेजमेंट काम क्या आता है। मैनेजमेंट गोल्स को, कंपनी के गोल्स को पूरा करने के लिए काम आता है, और यह किनके द्वारा किया जाता है, ये कंपनी के मैनेजर्स, सुपरिटेंडेंट्स द्वारा किया जाता है, ताकि जो काम है उसे पूरा हो सके और जो गोल्स हैं कंपनी के वो जो है वो एम के हिसाब से पूरे हो सकें, जिससे कंपनी जो है वह प्रॉफिट करे और हमेशा कंपनी जो है वह कंपनी की ग्रोथ हो, कंपनी के जो है ग्रोथ हो और कंपनी प्रॉफिट करे। नेक्स्ट हम बात करें कि जो मैनेजमेंट है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकंड इज efficiency, and third is effectiveness. So students, जो फर्स्ट प्रोसेस है मैनेजमेंट का, या हम बात करें कि जो मैनेजमेंट है वो 3 टर्म से काम करती है, जो कि है प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पर प्रोसेस का मतलब है कि जो स्टेप्स है या जो सीक्वेंस है जिनमें काम को पूरा किया जाता है या जो गोल है वो अचीव किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और जो काम है वह पूरा हो, यहाँ पर टाइम कॉस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ काम को पूरा होने की बात हो रही है। जब काम पूरा होता है तो उसे इफेक्टिवली पूरा करने को बोला जाता है, यानी कि जो काम पूरा हुआ है या जो भी टास्क पूरा हुआ है वह इफेक्टिवली पूरा हुआ है, या जो काम या जो टास्क पूरा हुआ है उसे इफेक्टिवनेस के अंदर रखा जाता है। आगे हम अगर बात करें एफिशिएंसी की,
एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो काम प्रोसेस द्वारा इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट हुआ है विद लो कॉस्ट एंड लो टाइम, क्योंकि हमें पता है जब कॉस्ट लो आती है तब कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हमेशा हाई होता है। अगर काम इफेक्टिवली पूरा हो रहा है लेकिन कॉस्ट हाई है तो भी जो मैनेजमेंट है उसका काम सही नहीं हो रहा है। अगर काम एफिशिएंटली काम हो रहा है, लो कॉस्ट पे काम हो रहा है लेकिन काम पूरा ही नहीं हो रहा है तो भी मैनेजमेंट का कोई भी फायदा नहीं है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आएंगी तब ही मैनेजमेंट का जो काम है वह पूरा होगा और मैनेजमेंट जो है वो सही ढंग से काम कर पाएगा, जिसका फ़ायदा कंपनी को होगा, जिससे कंपनी प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएगी, कंपनी काफ़ी मुनाफा कमाएगी, या कंपनी को हमेशा फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगर बात करें तो आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम फीचर्स की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट जो हमारे पास फीचर आता है दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर हम आगे बात करें कि मैनेजमेंट का फीचर क्या है तो पहला तो फीचर है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, विच मीन्स जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वह हमेशा जो मैनेजमेंट करती है वह गोल को पूरा करने के लिए किया जाता है, या मैनेजमेंट जो है वह गोल कंपनी के जो गोल हैं उन्हें पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी अगर कंपनी पहले से कुछ गोल्स प्लान करती है कि हमें यह काम करना है, इतने टाइम में करना है, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है वह गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के अंदर आता है। यानी कि जो मैनेजमेंट है वह हमेशा एक गोल को लेकर के ही किया जाता है, बिना किसी गोल के कभी मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। अगर हमें हमारा गोल का नहीं पता है तो कभी मैनेजमेंट नहीं होगा। सेकंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वह सर्वव्यापी है। अगर हम बात करें सर्वव्यापी का मतलब है कि मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। अगर हम एक छोटे से छोटे दुकान की बात करें या बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर मैनेजमेंट मिलेगा। आज अगर हम एक जूते की दुकान पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर चप्पलों का सेक्शन अलग बना हुआ है और जूतों का सेक्शन अलग बना हुआ है, सैंडल्स का जो है वो सेक्शन अलग बना हुआ है, लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। विच मीन्स जो दुकान है वो अपनी तरह से मैनेज की हुई है ताकि आगे चलकर उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि वह जो काम है वह आसानी से हो सके और पूरा हो सके। अगर हम बात करें बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तो वहाँ पर बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं हो सकता बिना मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट एक स्कूल से लेकर के एक हॉस्पिटल तक जो है हर जगह पाई जाती है। एक छोटी से छोटी दुकान से लेकर के एक बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक जो है मैनेजमेंट पाया जाता है। द थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।
विच मीन्स कि जो मैनेजमेंट है वह तीन, उसके जो हैं कई डायमेंशंस हैं। द फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि कंपनी में जो काम है उन्हें कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट जो होता है वह मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। यानी कि कोई काम जो कंप्लीट करना है या जो काम हम प्लानिंग के थ्रू करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग, और उसके लिए जो हम रॉ मटेरियल या जो भी अदर इक्विपमेंट्स है वह ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें कंट्रोलिंग द्वारा काम को पूरा किया जाता है, वह सब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। द सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, विच मीन्स कि जो काम पीपल्स के बिना हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ह्यूमन रिसोर्स के पूरा नहीं हो सकता, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो अलग अलग पोस्ट पर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो हायर पोस्ट पर हो, चाहे वो सीईओ हो, डायरेक्टर्स हो, वह सब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है। अगर हम सही से मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं करेंगे तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वह कभी, जो कंपनी के गोल हैं, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हम बात करें, अगर कंपनी का जो सीईओ है, कंपनी का सीईओ वह किस हिसाब से बनाया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बनाया जाता है, उसके जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बनाया जाता है। अगर कंपनी अपने वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बिना अगर सीईओ बनाए तो कंपनी कभी भी सही से मैनेजमेंट के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है और वह कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि जो सचिन तेंदुलकर है, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेलकर म्यूजिक में चला जाए और सोनू निगम है वह म्यूजिक छोड़ करके और क्रिकेट में चला जाए, अगर इनको सचिन इसमें आ जाए, यानी सचिन म्यूजिक में आ जाए और सोनू निगम को हम कहें कि आप क्रिकेट खेलें, तो क्या वह काम को पूरा कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि जो सचिन हैं वो किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं, वह क्रिकेट में एक्सपर्ट हैं, और जो सोनू निगम है वह किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, म्यूजिक में एक्सपर्ट हैं। तो किस व्यक्ति को किस हिसाब से काम देना है और किस किस पोजीशन पर रिक्रूट करना है, वह सब मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आता है। And the third is management of operations, which means कि जो कंपनी है उसके अंदर अलग अलग टाइप के वर्क किए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, वह सब अलग अलग ऑपरेशंस जो है कंपनी द्वारा किए जाते हैं। अगर इन सब कामों में मिक्सिंग हो जाए तो यह काम पूरा हो सकेगा? जी नहीं। तो जो ऑपरेशंस हैं, अगर उनको जो मैनेज किया जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो, वह सब इन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट है वह मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंडर में आता है। यानी कि इन तीन चीज़ों का मैनेजमेंट जो है वह एक कंपनी में बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को भी लिया जाता है, क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं
वह मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ में ही हो सकते हैं। अलग से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मशीनरी है, जो ट्रांसपोर्ट है, वह मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि जो काम है एट लास्ट मशीनरी के द्वारा, खुद के द्वारा तो नहीं किया जा सकता। उसके लिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल या पीपल्स के बिना वह काम पूरा नहीं हो सकता है। तो जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है वह इन दोनों को इंक्लूड करता है, या इन दोनों को ही जो हम मैनेज कर रहे हैं वह मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंडर में आता है। अगर हम एक डायग्राम के रूप में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। तो अगर हम बात करें कि वर्क के अंडर में क्या आता है, तो वर्क के अंडर में जो 3 चीज़ें आती हैं वो है, फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है इसके अंडर में आता है स्टाफिंग, और डायरेक्टिंग। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आता है प्रोडक्शन, सेलिंग, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। तो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में किन चीज़ों का मैनेजमेंट होता है, उसमें प्लानिंग जिसके थ्रू काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग जो भी रॉ मटेरियल्स हैं या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और कंट्रोलिंग कि काम को किस हिसाब से करना है, कितने टाइम के लिए करना है, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी हमारी आइटम है या थिंग है, जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसका क्या स्टैंडर्ड हो, जो भी हमारा गुड्स है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या स्टैंडर्ड हो, वह सब कंट्रोलिंग में आता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आता है। स्टाफिंग का मतलब है न्यू रिक्रूटमेंट्स, और डायरेक्टिंग का मतलब है कि किस हिसाब से, किस व्यक्ति से कौन सा काम निकलवाना है, वह सब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है। अगर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की बात की जाए तो उसमें प्रोडक्शन, सेलिंग यानी सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और थर्ड डिपार्टमेंट जो होता है वह है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वह बिना रॉ मटेरियल के और बिना इक्विपमेंट्स के नहीं हो सकता है। तो आगे हम बात करें मैनेजमेंट के फोर्थ फीचर की, तो वो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। यानी कि अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट जो है वह एक कंटिन्यू प्रोसेस है, तो किस हिसाब से बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें कि वह जो दुकानदार है जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि अगर वह दुकान के अलग अलग पोर्शन या अलग अलग स्टेप बनाता है, यानी कि अगर हम देखें कि एक स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, हर एक क्लास अलग अलग रूम में की जाती है, अलग अलग टीचर्स द्वारा पढ़ाई जाती है, तो वह मैनेजमेंट द्वारा ही किया जाता है। और मैनेजमेंट हर टाइम चलता है और वह एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर हमने एक दुकानदार की बात की थी, जैसे कि अगर दुकानदार हर एक, चाहे वो फुटवेयर है, चाहे शूज़ है, चाहे स्लीपर है, चाहे सैंडल्स है,
उसका अलग अलग सेक्शन बनाता है। वह क्यों बनाता है? ताकि उसे काम आसानी से हो सके। तो क्या वह पहली बार करके दूसरी बार क्या वो क्लियर देगा या सारा कुछ मिक्स कर देगा? नहीं, वह उसको हमेशा कंटिन्यू रखेगा ताकि उसे आने वाले टाइम के अंदर भी कभी प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट जो है वह हर एक कंपनी में लगातार चलने वाली चीज़ है, जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता और कभी भी उसके रूप चेंज हो सकते हैं, यानी कि उसके टाइप्स चेंज हो सकते हैं, उसको करने के तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मैनेजमेंट जो है लगातार चलने वाली चीज़ है, उसे रोका भी नहीं जा सकता। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस विच शुड बी डन बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी पॉइंट। सो नेक्स्ट हम बात करें कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो ये कैसे हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वह एक सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कभी भी पूरे के पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग लेवल पर जो है मैनेजर्स या सबऑर्डिनेट्स, सुपरिटेंडेंट्स वगैरह रखे होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कभी भी एक सिंगल पर्सन के हाथ से नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें कि अगर एक सीईओ है जैसे कंपनी का, क्या वह पूरी कंपनी को मैनेज कर सकता है अकेला? तो नहीं। एक कंपनी का एचआर है, क्या वह कंपनी को पूरे को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, क्योंकि कंपनी जो है वो एक छोटा सा कोई स्कूल नहीं है या कोई ढाबा नहीं है जिसको एक व्यक्ति ही मैनेज कर सके। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग टाइप से मैनेज करना होता है। तो वह किनके द्वारा किया जाता है? वह उनके लिए रखे गए मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, जो कि एक अलग अलग तरीके के काम को एक ही गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। तो इससे हमें समझा जाए कि जो मैनेजमेंट है वह एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता है, वह एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि अलग अलग लेबर या हम बात करें कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी हार्मोनी से होता है। यानी कि जब एक साथ अलग अलग एम्प्लॉयज़ साथ में काम करते हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो मैनेजमेंट जो है वो पूरे काम को कर पाता है। या मैनेजर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वह मैनेजमेंट का पूरा प्रारूप है, और मैनेजमेंट जो है उसके ही कारण अच्छे तरीके से हो पाता है। दो नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। तो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, तो वो कैसे है कि जो मैनेजमेंट है वह हर टाइम जो है उसका रूप चेंज होता है, उसका जो है तरीके चेंज होते हैं मैनेजमेंट के। क्योंकि अगर हम देखें कि पुराने टाइम में जिस हिसाब से मैनेजमेंट हुआ करता था, तब जो है बही खाते बना करते थे और सब कुछ लिखित में होता था। लेकिन आजकल जो है मैनेजमेंट कंप्यूटर्स के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास, सर्विलांस, अलग अलग टाइप के जो हैं तरीक़ों से आजकल मैनेज किया जाता है। तो जो हम पुराने टाइम की बात करें कि पुराने टाइम में वह सब नहीं हुआ करता था। पुराने टाइम में कागजों द्वारा या सुपरवाइजर्स द्वारा जो मैनेज किया जाता था, लेकिन आजकल जो है सिस्टम चेंज हो गया है। आजकल मॉडर्नाइजेशन के कारण जो है उन पर जो मैनेजमेंट किया जाता है वह ऑनलाइन किया जाता है, कैमरास के द्वारा किया जाता है, ना कि सुपरवाइजर्स के द्वारा। अगर हम आगे की बात करें कि ये तो हो गए मैनेजमेंट के फीचर्स। अगली बात हम करते हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स
ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मैनेजमेंट के किसके लिए किया जाता है, तो जो मैनेजमेंट है वह 3 कारणों से किया जाता है। फर्स्ट है, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ओनली द ग्रोथ एंड prosperity of organization, which means जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट करने का है कि जो ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी हो ऑर्गेनाइजेशन की। एक मिथ है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करती है। जी नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वह हमेशा अपने ग्रोथ के लिए काम करती है, अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करती है, अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए काम करती है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही कंपनी का एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी में और भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसे अचीव करने होते हैं। कंपनी अगर ग्रोथ नहीं करेगी या कंपनी जो है वो सरवाइव नहीं करेगी तो उसकी प्रोस्पेरिटी कभी नहीं होगी, कंपनी कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी और मार्केट से साइड हो जाएगी या मार्केट से आउट हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर मार्केट में रहना है तो उसे अलग अलग टाइप से प्रॉफिट भी कमाना है। प्रॉफिट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट उसका एक ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ असाइड प्रॉफिट उसके और भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें कि पहला तो है कि ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हम बात करें कि 3 इसके भी टाइप्स हैं या इसके भी 3 टाइप्स है जो ऑर्गेनाइजेशन है वह अपने ऑब्जेक्ट्स क्लैरिफाई करती है। द फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज ग्रोथ, द सेकेंड इज प्रॉफिट एंड द थर्ड इज ग्रोथ। अगर हम बात करें कि कंपनी मार्केट में जब नई कंपनी आती है तो उसे उसका पहला जो गोल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल, कि अगर कंपनी आते ही प्रॉफिट कमाने के बारे में कभी नहीं सोच सकती, क्योंकि उसे पहले मार्केट में एस्टेब्लिश होना पड़ेगा। अगर वह एस्टेब्लिश नहीं है तो वह मार्केट के अंदर से बाहर हो जाएगी, क्योंकि पुरानी कंपनियां जो है उसे रिप्लेस कर लेंगी। तो पहला जो काम होता है कंपनी का वो होता है सर्वाइवल का। उसके बाद वह प्रॉफिट कमाने के ऊपर सोचती है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रहा है तो वो वैसे भी मार्केट से आउट हो जाता है। तो उसका पहला जो एम होता है वह होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, यानी कि उसे प्रॉफिट कमाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सर्वाइव करना ज़रूरी है। अगर वह सर्वाइव कर लेगी लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो भी जो कंपनी है वह शट डाउन हो जाएगी या बंद हो जाएगी। और थर्ड जो उसका होता है ग्रोथ, थर्ड जो कंपनी का एक ऑब्जेक्ट है वह होता है ग्रोथ। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी या अपना स्केल नहीं बढ़ाएगी तो कंपनी जो है वो मार्केट में जो है ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रह सकती, यानी कि जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर सकती। अगर उसे लॉन्ग टर्म में काम करना हो तो उसे जो है लंबे समय के लिए काम करना हो अगर कंपनी को, तो उसे यह तीनों चीज़ों को पूरा करना होगा। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है कई चीज़ें आती हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ जो प्रोडक्ट है वह सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। जो सोशली जो लोगों की जो सप्लाई है क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वह जो है वह सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों के लिए, यानी जो हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं वह सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है।
जो लोगों का स्टैंडर्ड हाई करने की बात होती है, यानी कि जो गुड्स के द्वारा या जो प्रोडक्शन के द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा जो है, जो सोसाइटी जो है उसको, जब उसके स्टैंडर्ड को हाई करने की बात आती है, वह सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अगर हम बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो उसमें पर्सनली जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रोस्पेरिटी है, उनकी जो इस्टीम है, यानी कि उनका एक तो उनकी बेसिक नीड को कंप्लीट करना, फिर उनकी इस्टीम के लिए काम करना, फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करना, यह सब जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो इसके आगे का जो चैप्टर का जो पार्ट है, वह हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू।